जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम समझते हैं जीडीपी और जीएनपी, इन दोनों में क्या अंतर है, जीडीपी कितने टाइप्स होते हैं, जीएडीपी निकलती कैसे है और जीएनपी कैसे निकलती है, इस सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है जीडीपी के अंदर, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है? जीडीपी क्या काम करता है किसी भी कंट्री के अंदर? दरअसल जीडीपी काम ये करता है किसी भी देश के अंदर, ये उस देश के पूर्ण जो उत्पादन होता है उसे प्रदर्शित करता है। किसी भी कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है ये उसको बताता है। अब कैसे बताता है? मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा, जैसे कि इस पेन को खरीदा, इस मार्कर को खरीदा। अब इस मार्कर को आपने खरीदा, अभी जो मार्कर है इसको आपने खरीदा, तो क्या उसमें आपसे ढक्कन का कॉस्ट अलग, इसके रिफिल का कॉस्ट अलग, सबका अलग अलग थोड़ी मांगता है। ये डायरेक्ट आपको इस पेन का कॉस्ट मांगता है ना। तो जीडीपी के अंदर यही होता है कि जो लास्ट प्राइस यानी जो सेलिंग प्राइस होती है उसी का कॉस्ट गिना जाता है। जीडीपी एक साल में निकलती है और वो पूरे इंडिया के प्रोडक्शन मींस पूरे इंडिया के उत्पाद को बताता है कि एक साल के अंदर इस कंट्री के अंदर कितना उत्पादन हुआ है। ये वही उसी चीज को प्रदर्शित करता है। अब जीडीपी, जैसे मान लीजिए अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया, अब एक चीज का एग्जांपल और देते हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री ने इंडिया के अंदर 100 रुपए, हाँ मान लीजिए कि 200 रुपए का प्रोडक्शन किया, 200 रुपए का प्रोडक्शन किया। और वहीं मान लीजिए कि एलजी कंपनी एक है, उसने 100 रुपए का उत्पादन किया। अब जो इंडिया में उत्पादन का मतलब जो इंडिया में उसने बेचा, जिस चीज को उसने इंडिया में बेचा, तो वो किसके अंदर आएगी? जीडीपी के अंदर आएगी। भले ही ये ये कंपनी आउटसाइड की क्यों ना हो, भले ही ये भारत की ना होकर के कहीं और की क्यों ना हो, क्योंकि मैटर ये करता है कि इंडिया मीन्स किसी भी कंट्री, जिस देश की जीडीपी गिनी जा रही है उस देश के अंदर क्या वो चीज बनी है, वहां पर बिकी है, उसी चीज को गिना जाता है। अगर वहां पर बिकी है तो उसको वहीं के प्रोडक्शन में माना जाएगा। जीडीपी बहुत मायने रखती है। जीडीपी हालांकि कोई टैक्स नहीं देते, लेकिन जीडीपी जहाँ की जितनी अच्छी होगी, कंपनीज वहीं पर अपना जो पूरा सेटअप है उसे रखना पसंद करेंगी। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की कंपनीज हैं वो वहीं पर आना पसंद करेंगी। तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। सरकार को क्या मिलेगा? उससे थोड़ा टैक्स मिलेगा। जीडीपी डायरेक्टली टैक्स नहीं देता है, सामान पे इनडायरेक्टली टैक्स जाता है। अभी जब इसके पार्ट्स को समझेंगे तब हम इसके आगे जो टैक्स है वो भी इसमें समझ में आ जाएगा, किस तरीके से इसमें टैक्स लगता है और नहीं लगता है। तो जीडीपी आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसमें जीएनपी समझते हैं, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर मीन्स हर वो चीज जो देश की हो, जो देश के अंदर बनी हो और जो देश की ही हो, किसी बाहरी कंपनी का ना हो। जैसे कि इसमें रिलायंस कंपनी का 200 का उसने प्रोडक्शन किया और एलजी का 100, तो इस जीएनपी के अंदर जो एलजी है उसे नहीं गिना जाएगा। इसके अंदर किस तरीके से, एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि कोई एक इंडिया का आदमी है, उसको मान लीजिए कि कोई सूर्यस नाम का आदमी है, वो कहाँ गया है? सऊदी कमाने गया, और वो कमाकर कितना भेज रहा है यहाँ इंडिया में? 50 रुपए। कितना कमाकर भेज रहा है? 50 रुपए। तो वो जो 50 रुपए भेज रहा है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आएगा, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आएगा। लेकिन जीडीपी के अंदर ऐसा नहीं होता है। देखिए जीडीपी को कुछ और तरीके से भी समझते हैं, जैसे नेशनल बाउंड्री। मान लीजिए कि जैसे कि इंडिया की कोई चीज है, मीन्स कुछ किसी ने ट्रैवल किया और वो ट्रैवल करके विदेश गया और विदेश से वापस आया, तो जो मीन्स जो एयरलाइंस उसे लेकर गई, तो जो लेकर गई मीन्स जो उसने प्रोडक्शन किया, मीन्स वो भी तो कहीं ना कहीं से इनकम ही जनरेट कर रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इनकम्स आ रही हैं, मीन्स जो भी उसमें प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके अंदर आ रहा है? जीडीपी के अंदर आ रहा है, क्योंकि गई तो इंडिया से ही है, मीन्स इंडिया से ही वो रिलेट कर रही है। ये देखिए, अगर देखिए गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस यानी कि जब कभी भी गुड्स, यानी कि जब आप पैसे के बदले कोई सामान लेते हैं तो वहां पे गुड्स होता है, और जब अगर कभी आप पैसे के बदले कोई सेवा लेते हैं, जैसे मैंने अभी एयरलाइंस का बताया कि विदेश में गए और वापस इंडिया में आए, तो वो किस में? सर्विसेज में। मतलब कि जब जो सर्विस भी दी जाती है, प्रोडक्शन में सर्विसेज भी आती हैं, सिर्फ
किसी सामान को लेना देना ही नहीं, सर्विसेज भी होता है, किसी को सेवा देना भी होता है। जीएनपी के अंदर क्या चीज थी कि जो चीज देश की होती है वो ही गिनी जाती है। जीडीपी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, भले ही वो देश की हो या ना हो, लेकिन देश के अंदर अगर हो रहा है तो वो जीडीपी के अंदर आता है। ठीक, एनपी निकालते कैसे हैं? जीडीपी तो समझ में ही आ रहा होगा डायरेक्ट कैसे निकलती है, जो भी देश के अंदर हुआ है। इसको अभी और तरीके से समझेंगे, रियल और नॉमिनल जीडीपी जब उसमें निकालेंगे तो वो समझ में आ जाएगी। पहले ये जो मीन्स जो एनपी है उसे समझते हैं। देखिए, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये रिलायंस कंपनी है और ये एलजी, ये इंडिया की है और ये विदेश की है। और ये जो सुरेश विदेश में कमाने गया जिसने 50 रुपए भेजा, बस वही चीज यहाँ पर पुट कर देनी है। कैसे? जैसे जीएनपी हमें निकालना है, जीडीपी की वैल्यू हमारी कितनी है, मीन्स जो देश के अंदर प्रोडक्शन हुआ उसका टोटल वैल्यू कितना है हमारा 2 + 300। यहाँ पे कितना लिख लीजिए आप, 300 प्लस। अब जो सुरेश गया है विदेश कमा के जो भेज रहा है उसे मान लीजिए एक्स, तो ये इसका कितना हुआ 50। और जो विदेशी कंपनी इंडिया में टिकी हुई है, जो इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है, उसे मान लीजिए वाई, इसे कर दीजिए माइनस। मीन्स यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पर लिख दीजिए 100 रुपये। ठीक, अब जीएनपी हमारा क्या निकल के आया? जीएनपी हमारा निकल के आया 250 रुपये। जीएनपी हमारा कितना निकल कर आया? 250 रुपये। देखिए, जीडीपी और जीएनपी में अंतर समझ में आ चुका होगा। जीडीपी का मतलब जो देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, और जीएनपी का मतलब होता है कि जो देश की चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या है? जीएनपी है। तो जीडीपी और जीएनपी समझ में आ चुका होगा। अब जो हमारी दो चीजें और बचती है वो है हमारी एनडीपी और एनएनपी। में से ये क्या शो कर रहा है? जीडीपी यहाँ पे जी की जगह, ग्रॉस की जगह एन डाल दीजिए, और यहाँ पर जीएनपी की जगह, जी की जगह यहाँ पर भी एन डाल दीजिए। इस एन का मतलब नेट, मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि ये क्या बताना चाह रहा है कि कोई भी चीज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर मान लीजिए कि उसमें उस कंपनी को कोई भी घाटा हो जाता है, तो उसके बाद जो उसका प्रोडक्शन निकलता है तो वो ही क्या कहलाता है? हमारा एनडीपी कहलाता है और एनएनपी कहलाता है। यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये उसी चीज को बताता है। जैसा कि एग्जांपल हमने ये 200 का लिया था, इसमें 200 मान लीजिए ये था और 100 इसमें इसका था। ठीक, अब इसमें मान लीजिए कि इसको 20 रुपए का घाटा हो गया और इसको 10 रुपए का घाटा हो गया, तो टोटल हमारा कितना आया? 270 रुपए। मीन्स जो हमारा जीडीपी निकल कर रहा है वो कितना? 270 रुपए। जीएनपी के अंदर भी यही चीज होती है, लेकिन जीएनपी में जानते हैं किसमें माइनस होगा? जीएनपी के अंदर जो भारतीय कंपनी है उसमें माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये बाहरी को नहीं गिनता है, ये देश की चीजों को गिनता है। और इसमें जो सुरेश है इसको घाटा होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ये कमा कर भेज रहा है। ये कोई मीन्स यहाँ पर व्यापार तो कर नहीं रहा है, ये कमा कर दूसरे कंट्री से भारत में भेज रहा है। यानी कि इसमें अगर घाटा हो सकता है तो किसका? जो कंपनी है जो प्रोडक्शन कर रही है उसका। तो एनडीपी और एनएनपी आपको समझ में आ चुका होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे का समझते हैं। जीडीपी समझ लेते हैं। देखिए, जीडीपी टोटल 5 तरीके से निकाली जाती है। कौन कौन सी? नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी, और मार्केट प्राइस पर एक जीडीपी निकलती है और फैक्टर प्राइस पर जीडीपी निकाली जाती है। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं नॉमिनल जीडीपी। देखिए, मेन 3 ही होते हैं, नॉमिनल, रियल और पीपीपी। उसके बाद आते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। तो पहले हम जो मेन इंपॉर्टेंट है उसके बाद इन दोनों को भी हम समझेंगे और कैसे समझेंगे, कैसे इसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। देखिए, नॉमिनल जीडीपी के लिए एक एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये ईयर हो गया, ये प्राइस हो गया और ये संख्या हो गई। 2010 में एक मान लीजिए कोई पेंसिल थी, उसकी जो प्राइस थी वो 5 रुपए थी और बेस पेंसिल की प्राइस आई 110 रुपए। अब 2015 में उसकी प्राइस हुई 8 रुपए और इसकी जो संख्या है वो 14 थी और कितना हो गया? 112 रुपए। 2020 में जो इसकी संख्या, जिसकी प्राइस थी वो 10 रुपए हुई और जो उसकी संख्या थी वो हो गई 15 रुपए। अब तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें जीडीपी बढ़ी। हाँ, जीडीपी बढ़ी, लेकिन किस रेशियो से? प्राइस के रेशियो से। तो कहने का मतलब ये है कि नॉमिनल जीडीपी क्या शो करता है? नॉमिनल जीडीपी प्राइस को शो करता है। ये प्राइस को बताता है कि इस जो जीडीपी का यहाँ पर विकास हो रहा है, जो जीडीपी यहाँ पे बढ़ रही है, वो यहाँ पर प्राइस को बता रही है, वहाँ पर पैसे इनकम को बता रही है कि वहाँ पर प्राइस इनकम बढ़ता जा रहा है। मीन्स वहाँ पर जो महंगाई है वो बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। लेकिन रियल जीडीपी में ऐसा नहीं होता है। रियल जीडीपी में हमारा जो प्राइस है वो सेम होता है, बल्कि प्रोडक्शन जो है वो हमारा बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर सबकी प्राइस रख दीजिए 5 रुपए और ये जो प्रोडक्शन है उसे ज्यादा कर दीजिए, मान लीजिए 20 यहाँ पर कर दीजिए और ये जो 15 यहाँ और 14 यहाँ पर।
तो ये जो प्रोडक्शन है वो वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। मीन्स रियल जीडीपी का कहने का मतलब ये है कि ये जो जीडीपी, इसमें जो जीडीपी बढ़ती है वो प्राइस को शो करती है, और रियल जीडीपी में जब जीडीपी बढ़ती है तो वो प्रोडक्शन को शो करती है। थर्ड जो हमारा आता है पीपीपी जीडीपी, ये क्या करता है, ये देखिए एक तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड बताता है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ का 280 रुपया, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, और वहाँ अमेरिका का 70 रुपये। ये मैं रियल जीडीपी पहले बेस पर बता देते हैं कि वहाँ यहाँ का 280 रुपया, वहाँ का 70 रुपया। अगर हम इसे कैंसिल आउट कर दें तो कितना आएगा, $4 निकल कर आएगा। यानी कि वो यहाँ वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो हमें $4 ही हमारे लिए सफिशिएंट होगा। हमें वहाँ पर $4 खर्च करने होंगे किसी भी चीज़ को लेने के लिए। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम इसका, आपको कुछ चीज़ ही खरीदना हुआ, मान लीजिए आपको कोई कॉस्टली पेन ही खरीदना हो गया, कोई कॉस्टली बुक ही खरीदनी हो गई, तो उसी के बेस पर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पर आप समझिए कि जो रियल जीडीपी निकाली जाती है वो 70 से ही डिवाइड की जाती है, और ये जो आंकड़ा जो बताया जाता है ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। इसका जो आंकड़ा है वो वर्ल्ड बैंक निकालता है। उसके बाद आता है हमारा पीपीपी जीडीपी। पीपीपी जीडीपी में ये जो हमारा आंकड़ा है ये $280 और प्लस में यहाँ पे 17, मीन्स कि इंडिया इस समय पीपीपी में $17 ट्रिलियन पर है। तो जब $17 ट्रिलियन पर है, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर हम पीपीपी निकालेंगे तो 280 से 17 का ही कैंसिल आउट करेंगे, जिसका यानी कि $16 होगा। यानी कि वहाँ पर जाने के यहाँ के 280 और वहाँ पर जाने पर $16 हमारा वहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो चीज़ यहाँ हमें 280 मिल रही है वहाँ पर हमें $16 में मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो चीज़ आती है वो है मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट के हिसाब से मार्केट में ये कैसे चलता है जीडीपी, यानी जीडीपी ऑफ मार्केट प्राइस। ये इसे अगर हम निकालना है तो क्या होता है, यहाँ पर जीडीपी प्लस टैक्स प्लस सब्सिडी, यानी कि जो जीडीपी आ रही है उसके साथ साथ टैक्स, यानी कि जो सरकार जो कर लगा रही, जो टैक्स लगा रही वो, प्लस में सब्सिडी। और फैक्टर प्राइस में क्या होता है कि जो जीडीपी है उसमें जो टैक्स है वो माइनस हो जाता है और सब्सिडी जो है वो प्लस हो जाती है। वहाँ यहाँ पर यही होता है, मीन्स कि इसके अंदर टैक्स माइनस हो जाता है ताकि वो जो चीज़ है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब जीडीपी और टाइप्स ऑफ जीडीपी बता दिए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।